हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। आज हम अरिथमेटिक सेशन यानी अंकगणित के बारे में जानेंगे, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नेत्रहाट विद्यालय और सिमुलतला जैसी की तैयारी के लिए ज़रूरी है। आप अगर जेएनवी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब इन सबों का तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। JNVST क्लास 6 एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं। JNVST का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है, मीन्स 2 घंटा 120 मिनट्स। ओके, अब जानते हैं नेम ऑफ टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और क्या टाइम मिलता है ना। नेम ऑफ टॉपिक्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट मीन्स मैट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं? 50 मार्क्स होते हैं। और टाइम कितने मिलते हैं? 60 मिनट। ओके, 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का होता है, मीन्स 50% इसका वेटेज हो गया। ओके, अरिथमेटिक के बारे में बात करते हैं, अंकगणित जिसको बोलते हैं ना। इसमें 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 25 मार्क्स के होते हैं। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन इतने मार्क्स के होते हैं और मिलते हैं 30 मिनट्स सॉल्व करने के लिए। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट मिलते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट, आप लैंग्वेज में हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको चूज करना होता है। तो ये होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, इसमें मार्क्स 25 और टाइम 30 मिनट्स मिलते हैं। मीन्स इसका वेटेज हो गया 25%। बच कितना गया? ये दोनों मिला के 75 हुआ, बच गया 25%। ओके, तो ये वेटेज हो गया। अपन मार्क्स भी जान लिए, किसका कितना मार्क्स है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना टाइम मिलता है। तो अब टोटल करते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है क्वेश्चन पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है और टोटल कितने टाइम मिलते हैं? 120 मिनट, मीन्स 2 घंटा। अर्थात 80 क्वेश्चन को 2 घंटा में सॉल्व करना है, जो कि 100 मार्क्स की होती है। ओके, ईच क्वेश्चन कितने हो गए? 1.25 मार्क्स। ओके, सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। आपसे कोई क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम हॉल में छूट रहा है तो आप तुक्का भी मार के आ सकते हो, जिससे पॉसिबिलिटी मार्क्स मिलने की बन जाती है। ये सब बाद में आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है, कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और क्या अपनानी है। ये सारी बातें आपको बाद में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं JNVST क्लास 6 का सिलेबस क्या है फॉर अरिथमेटिक। अंकगणित के लिए क्लास 6 में सिलेबस क्या है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, सिलेबस। आप सिलेबस हिसाब से तैयारी करोगे
तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके, तो अपन ये इंग्लिश में है, बट अपन दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहला जानते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ देम। इस तरह से जो भी टॉपिक है सारा बताया जाएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके। ओके, तो सबसे पहली बात नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जिसको संख्या एवं संख्या पद्धति बोलते हैं, इसको हम देखते हैं। और अपन जो पढ़ाई करेंगे उसका ये क्राइटेरिया रहेगा कि पिछले क्लास को रिवाइज करनी है, जो भी फॉर्मूला लिखा गया है, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है मैथ्स की, और उसमें क्या लिखना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, और 1 से 2 पेज में प्रत्येक चैप्टर का आप फॉर्मूले लिखना, जिससे क्या होगा कि आप लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर जाओगे और सारा चैप्टर की बात समझ में भी आ जाएगा, याद रहेगा एग्ज़ाम हॉल में, है ना। तो तैयारी जित की होनी चाहिए और इस हिसाब से अपन मेहनत करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सब फैसिलिटी मिलती है, और भी बहुत बातें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आए बटन पर वीडियो मिल जाएगी, और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मोटिवेशनल बात। मैं वक्त नहीं जो बदल जाऊँगा, मैं वक्त नहीं जो बदल जाऊँगा, मैं बर्फ़ नहीं जो पिघल जाऊँगा, लाख मुश्किलें आए तो भी क्या, मैं तो जादू हूँ, जादू हूँ, जादू हूँ, चल जाऊँगा। आइए दोस्तों, अब अपना पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है, सांख्यिक पद्धति, नंबर सिस्टम। अंकगणित में संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 संकेत है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इकाई संख्या भी कहलाते हैं। मीन्स अरिथमेटिक में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल है, जो कि इस तरह है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी जानते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। प्राकृतिक संख्याएं फर्स्ट में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या, गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तरह अनंत तक जाएगी। ये सीरीज जो है अनंत तक जाएगी। तो ये प्राकृतिक संख्या हुआ नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखने वाली बात है। पूर्ण संख्या दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शामिल करने से
जो संख्या का सेट बनती है उसे पूर्ण संख्या का सेट कहते हैं। मीन्स ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें अगर हम जीरो शामिल कर दें यहाँ पे जीरो, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से बन जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो शामिल कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ देखो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये प्राकृतिक संख्या पूरा, तो प्राकृतिक संख्या में हम जीरो शामिल कर देंगे तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं अभाज्य संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको जानकारी में आते रहेगा कि ये क्या है, तो अभी अच्छा से समझ लेते हैं, जो कि बाद में कोई तरह का दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो प्राइम नंबर्स, एक से बड़ी वो संख्या, एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। मीन्स क्या? कोई भी संख्या है, मान लेते कोई संख्या 2 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2। ये 1 से भी डिविजिबल है, मतलब विभाजित है, और 2 से भी विभाजित है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर ही है, 2 ही गुणनखंड है इसके। तो ये कौन सी संख्या हो गए? प्राइम नंबर। हाँ, 2 तो प्राइम नंबर होता ही है, साथ साथ सम संख्या भी है, इवन नंबर जिसको बोलते हैं, ये सम संख्या भी है। तो एक संख्या सम भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, बस क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 गुणनखंड होनी चाहिए बस, एक तो एक से विभाजित हो और एक स्वयं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, एक से बड़ी एक प्राइम नंबर नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी देते हैं कि एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 2 से। सबसे छोटी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लेना, और हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। 2 जो है सो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, मीन्स इवन नंबर भी है, ठीक है। मतलब 2 ऐसी सम संख्या जो कि प्राइम नंबर भी हो, तो वो आता है 2, उसका आंसर जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 41 43 47, इस तरह से है। ये सीरीज याद भी रखना, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्वेश्चन बनने में, सॉल्व करने में। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3। इसके 1 और 3 फैक्टर हैं, इसके भी 2 गुणनखंड हुए, एक तो 1 और दूसरी 3। 5 ले लेते हैं, इसके भी 1 और 5 है। 9 ले लेते हैं, नहीं 9 नहीं है, चूँकि ये 1 9 के अलावा 3 से भी है, विभाजित होती है, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से है। 7 तो 7 है, तो ये 1 और 7 से डिविजिबल है, विभाजित है, और दूसरे से नहीं विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। ओके, तो अब का एक क्वेश्चन है, यदि आप ये कंसेप्ट सीख गए तो एक क्वेश्चन आप ज़रूर बनाना, जो कि हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 25 24 20, नन ऑफ दीज।
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, तो मुझे खुशी मिलेगी आंसर पाकर कि विद्यार्थियों कुछ समझ पाया कि नहीं। यहाँ पर नोट हम लिख दिए हैं, ये नोट ध्यान देने वाली बात है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। ओके, ये 2 से स्टार्ट होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 है जो इवन नंबर भी है, यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर बोलते हैं। दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब कि कोई भी दो संख्या ले लो, उसके गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 और 5 है, तो 3 और 5 है, यहाँ देखते हैं 3 और 5 है, तो ये 1 से भी डिविजिबल है 3 और 3 से भी है। इसके दो डिविजिबल है, एक 1 से और एक 5 से। तो दोनों फैक्टर में, गुणनखंड में कौन से कॉमन है? 1 कॉमन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है, एक ही क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो ये क्या हो गया? सअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो 3, 5 को प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है जो कि 1 है। और दूसरा नंबर देखो, 3 और 5 बचा, तो ये कॉमन नहीं है, इसलिए सअभाज्य संख्या ये हुआ। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इम्पोर्टेंट याद रखना, इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना, प्राकृतिक संख्या के बारे में याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बार बार आएगी। पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी आएगी। ओके, तो अभी भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं क्या है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली, जो एक या स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, डिफरेंस समझ लेना कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है। अभाज्य में तो सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड होगा। मतलब अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए, बट भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा और भी इसके फैक्टर होना जरूरी है। 4 से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। ओके, याद रखने वाली बात है। बट अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो कैसे हो गए ये देखो, जैसे 4 है, 6 है, ये सारे चेक करना है कि अभाज्य ये संख्या क्या है, भाज्य या कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो देखो 4 है तो इसका फैक्टर निकालो, 1, 2, 4, ये तीनों से डिविजिबल है, विभाजित है। इसका निकालो, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक मतलब एक और स्वयं के छोड़कर तीसरा भी है इसमें बैठा हुआ, एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा और तीसरा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हो गया। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं बचा हुआ कंसेप्ट वास्तविक संख्या। ये देखो वास्तविक संख्या, ओके। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं, परिमेय मीन्स और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। पीछे हम पढ़ रखे हैं परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में व्यक्त होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को जब हम सेट बनाते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, ओके। जैसे 2, 3, पाई, ये सारे जो है रियल नंबर के सेट हो गया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या मतलब जो कि p/q के रूप में व्यक्त हो, इस फॉर्म में रहनी चाहिए। अपरिमेय संख्या ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हाँ। तो अपरिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में व्यक्त ना हो, यानी अंडर रूट में व्यक्त रहे, जैसे कि √3, √5, ऐसा रूट नहीं लेना कि ये जैसे √4 ले लिए तो √4 दिस इज इक्वल टू 2, तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। तो जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के कंबाइन सेट रहेगा ना, उसको हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ओके। गॉट इट। अब हम दूसरा नेक्स्ट पे आते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे, बचपन से पढ़े हैं। पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ दर्शाया गया सेट को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या पीछे पढ़ रखे हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो वो संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में रहे ना, तो वो जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब 0 से इधर पॉजिटिव नंबर, 0 से इधर नेगेटिव नंबर का कंबाइन फॉर्म क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ये सारे इंटीजर कहलाएंगे क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों हैं 0 के साथ। गोट इट। नेक्स्ट बात करते हैं जुड़वा आभास संख्या। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जुड़वा आभास संख्या के बारे में जानते हैं क्या होता है। जब कंसेप्ट पढ़ रहे तो पूरा पढ़ ही लेते हैं। जुड़वा आभास संख्या क्या होता है, प्राइम ट्विंस नंबर, जो कि नेम से स्पष्ट है। ऐसी दो लगातार आभास संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा आभास संख्या कहलाती है। मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो जुड़वा आभास संख्या है, उसके बीच कोई भाज्य संख्या बैठा हुआ है। मतलब कि 17, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 17 और 19, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, 18। तो 18 कौन सा है, ये भाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। तो ये दो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के बीच एक भाज्य संख्या बैठा हुआ है। तो वो कौन से हो गए, ये हो गए जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या, ओके। ये अलग कर दिया ये दोनों को। तो दो आभास संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, जुड़वा आभास संख्या, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई संख्या। 1 से 9 तक संख्या को इकाई संख्या कहते हैं, याद रखना। अब बात आती है अंकों का मान। अंकों का मान जो है वास्तविक मान, एब्सोल्यूट वैल्यू
किसी अंक का वो मान, किसी अंक का वो मान जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 238 है, इसमें 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 3 का वास्तविक मान 3 होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा। स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है कि 2 सैकड़ा स्थान पे है तो 200 लिख दिया, 3 दहाई स्थान पे है तो 30 लिख दिया, और ये इकाई स्थान पे है, यूनिटी स्थान पे पैलेस पे है तो 8 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, वो आगे हम समझेंगे क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जिसका वैल्यू ना बदले, वास्तविक मान हूबहू वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, अब देखते हैं स्थानीय मान। नेम से पता चल रहा है स्थानीय मान, तो स्थान के हिसाब से क्या होगा, उसका वैल्यू पता चलता है। किसी अंक का वो मान जो उसके स्थान के कारण बदलता है, उसके स्थान के कारण बदलता है। वही एग्जाम्पल लेते हैं 238 वाला। तो 2 सैकड़े का स्थान पे है, अतः 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30 और 8 का स्थानीय मान 8। बट ये वास्तविक मान में कुछ ये डिफरेंस है जो कि ध्यान रखने वाली बात है, आप कंफ्यूजन मत करना। आगे क्वेश्चन भी आएंगे, जब क्वेश्चन वाले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट ध्यान रखना है, समझना और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, अब बात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आरोही क्रम में इसे सजाते हैं फिर क्या होगा, अवरोही क्रम में सजाने पर, इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी, ये जो स्टार वाली है, ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है, और ये चीज़ अपन जानेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितने अंक की बड़ी संख्या उतने बार 9 लिखते हैं। जितने अंक की बड़ी संख्या बोला जाए उतने बार 9 लिखते हैं। यदि 2 अंक की बड़ी संख्या लिखो तो 2 बार 9 मीन्स 99। अगर छोटी से छोटी संख्या बोले, छोटी से छोटी संख्या बोले तो 1 से स्टार्ट करना कि 1 के बाद बाकी 0 लिखना। मतलब 2 अंक की छोटी संख्या, एक तो 1 लिख देना, बचा क्या 0, यानी दूसरा अंक 0। यदि 3 अंक का बोले तो 1 पर 2 0, 4 अंक का बोले तो 1 पर 3 0। एक तो 1 अपना स्थान ले लेगा, बाकी दूसरा अंक के लिए 0 ले लेता है। तो ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात आती है आरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। लगातार बढ़ते हुए क्रम में को असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। मतलब 1 2 3 4, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऊपर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल ये हो गया बढ़ते हुए क्रम। ओके, अवरोही क्रम मतलब सीढ़ी से जब उतरते हैं, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, इस तरह से, तो ये घटते क्रम हो गया। तो लगातार घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल 5 4 3 2 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इससे बनने वाले क्या क्वेश्चन है, और ये जो पेज है मैंने फेसबुक ग्रुप जो बनाया है, क्रिएट किया है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पे ये अपलोडेड है पेज। ओके, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और इसके बाद जानते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव ज़रूर लिखें।
और साथ ही साथ हमारे टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।